अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट जो कि आज ख़त्म हो गया और ड्रामेटिक टेस्ट मैच हुआ है। और ये दो टेस्ट मैचेस ऐसे हैं कैलेंडर ईयर में जिसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, फवाद आलम ने सेंचुरी की थी और वो भी ऐसे ही हुआ था कि लास्ट विकेट पे सर्वाइव करना था और उस टाइम में नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी जो है वो क्रीज पे थे, लेकिन मिचेल सैंटनर ने वो कैच करके न्यूजीलैंड को जिताया था। लेकिन आज जो सरवाइव किया है रचित रविंद्रा और एजाज पटेल ने, इंडिया ने मैच छोड़ दिया। आज 8 ओवर पड़े थे और 8 ओवर यानी कि 52 डिलीवरीज थी और 40 मिनट्स उन्होंने बैटिंग की और लास्ट प्लेयर ने इतनी लंबी बैटिंग कर दी कि समझ ही नहीं है। तो बड़ा ड्रामेटिक रेस हुआ, उसमें बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। 5 दिन मैं आपके साथ नहीं था क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी इंडीड। ये एसटी टेस्ट का बॉल है और कानपुर में ये टेस्ट खेला गया, फर्स्ट टेस्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो डे 1 पे चलते हैं। तो पहले तो यार बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक जो है वो कानपुर में स्टार्टिंग के जो सेशन होते उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक थी। 5 ही दिन रही और इसमें कोई शक नहीं था कि स्मोक जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। आपको ज़्यादा पता है विराट कोहली जो है वो ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे और एनजीके रहाणे को कैप्टनसी दी और तीनों जो टॉसेस थे वो रोहित शर्मा ने जीते T20 सीरीज में इंडिया के लिए। और फर्स्ट टेस्ट में जो टॉस जीता है वो एनजीके रहाणे ने और बैटिंग करने का फैसला किया। बॉलिंग जो थी न्यूजीलैंड को दी और पिच पे बहुत जो है तनकीद हो रही है इंडिया पे कि यार इन्होंने पिच कैसी बनाई है। आई थिंक ये पिच जो थी वो ठीक पिच थी, मतलब इसमें यह था कि बैट्समैन के लिए भी जो था वो ठीक था और बॉलर्स के लिए भी जो है वो मददगार हो रही थी और इवन पिच थी। ये नहीं था कि इंडिया में जो होता है कि 2.5-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, लेकिन ये गया 5वें दिन तक और 1 विकेट से जो है वो सिर्फ रह गया था। इंडिया नहीं ले पाया। वो आपको बताया कि 8 ओवर जो है उन्होंने बैटिंग की है, लास्ट पेयर ने बैटिंग की है 11 और 10 ने और रचित रविंद्रा और एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड के लिए हिस्ट्री कायम कर दी। क्योंकि एक तो टेस्ट मैच ये गया था बिल्कुल ही, क्योंकि जब आपके पास उस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। पहले तो 21 for 1 हो गया जी, पहले दिन पे चलते हैं, ज़रा पूरी बात होगी इस पर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कमाल का टेस्ट हुआ और साल के आखिर में ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ। तो टॉस किया है इंडिया के हक में 21 for 1 यानी कि पहली विकेट गिर गई मयंक अग्रवाल की। बॉल अच्छी थी काइल जैमसन की, पढ़ के आगे की तरफ और स्ट्रेट खेलने गए और सीधा ग्लव्स। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 है, 3 स्पिनर ने डाल दिया और नील वैगन पर बिठाया। तो वेरी बैड सिलेक्शन वहाँ पे कि 2 आपने फास्ट बॉलर्स खिलाए और उन्हीं 2 फास्ट बॉलर्स ने टीम सऊदी और काइल जैमसन ने 16 विकेट्स ले ली। तो ये एक मिस जजमेंट ही गए और काइल जैमसन और टीम सऊदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उस पर आगे चल के बात करते हैं। 21 for 1 काइल जैमसन ने विकेट ली। उसके बाद शुभमन गिल क्या हिटिंग की है और लंच तक ले गया शुभमन गिल और साथ उसके आया था पुजारा। 82 for 1 लंच पे 29 ओवर्स, लेकिन गिल ने जिस तरह की हिटिंग की और ना वहाँ पे जैमसन चल पाए। नहीं कि जैमसन ने जो है वो पहला आउट अच्छा किया था अगर देखे जाए मयंक अग्रवाल का, अगर टेक्निकल चीज़ों पे आया जाए। सेकंड सेशन में न्यूजीलैंड ने कमबैक किया। अब पहला सेशन तो डोमिनेट इंडिया ने किया 82 for 1 इन 29 ओवर्स इन कानपुर। स्मोक के बारे में आपको बताया, टॉस इंडिया ने जीता और जो है धुआं ही छाया हुआ था। पहले जो टेक्निकल फैक्ट्स पे बात करता हूँ मैं, सेकंड सेशन पूरा न्यूजीलैंड और इंडिया के बराबर ही रहा। 70 रन इंडिया ने किए और 3 जो है वो विकेट्स ली इंडिया ने। 154 for 4 यानी कि सेकंड विकेट गिर गई आफ्टर लंच। शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया और स्ट्रेट खेलने गए उसी तरह जिस तरह मयंक अग्रवाल खेलने गए थे और लेकिन इनका इनसाइड एज हो गए, विकेट पे बॉल लगी। तो ये सेकंड विकेट गिरी इंडिया की। 106 for 3 पुजारा भी टीम सऊदी की पहली विकेट वहाँ पे, वो भी डिफेंस ही खेलने के। तो यानी कि तीनों प्लेयर जो है वो डिफेंस पे आउट हुए हैं। बॉल बहुत लो रही थी लेकिन विकेट कीपर जो है उनका टॉम लेथम जिस तरह ब्लो कैच किया वो आई थिंक बहुत अच्छा कैच था क्योंकि नीचे होकर उनको कैच पकड़ना पड़ा। और टीम सऊदी यहाँ पे न्यूजीलैंड का कमबैक हो गया 145 for 4। वहाँ बीच में थोड़ी एनजीके रहाणे और उसकी पार्टनरशिप लगी, क्या नाम है उसका, एनजीके रहाणे और दूसरा जो प्लेयर क्रीज पे था। 140 सीरियस है 145 पे 4 हो गए इंडिया।
उसी पहली बॉल जो दी जो जिगर रहाणे आउट हुआ है उससे DRS लिया उसने उस बॉल पे, लेकिन वो DRS अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अगली ही बॉल पे चॉप डाउन हो गई, यानी कि कट मार गया जिगर रहाणे और सीधा विकेट पे लगी। तो 145 ओवर इंडिया, 154 for 4 टी सेशन, यानी कि 154 for 4 था इंडिया पहले दिन टी तक। थर्ड सेशन तो बिल्कुल ही इंडिया के साथ है, यानी कि इस बॉल से ऐसे चक्कर बॉल है। तीसरा सेशन बिल्कुल इंडिया ने डोमिनेट किया। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप लगी और 104 रन जो है वो उन्होंने ऐड किए लास्ट सेशन में, और कोई विकेट न्यूजीलैंड नहीं ले पाया। तो 258 for 4 न्यूजीलैंड। 84 ओवर्स हुए और एंड पे जो है वो बाइलाइट हो गई और इसलिए 6 ओवर्स नहीं हो पाए। तो ये था डे 1 ऑफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ड्रामेटिक मैच। ड्रॉन हो गया और ये डे 1 था। अब चलते हैं डे 2 पे। तो डे 2 पे चलते हैं, जल्दी बात कर लूँ क्योंकि टेक्निकल चीज़ों पे बात हो रही है। 3 आउट जेमिसन ने कर लिए थे पहले ही दिन, और सेकंड डे जो है वो न्यू बॉल ले लिया न्यूजीलैंड ने आते साथ, और उसके बाद जो हुआ वो आप ना ही पहुँचे। 2 चौके ज़बरदस्त लगाए वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने, और उसके बाद जडेजा चॉप डाउन हो गए। साउदी राउंड द विकेट आए और बोल्ड कर दिया जडेजा को, और वहाँ पे जो 266 for 5 इंडिया, और उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप लगी साहा और अय्यर की, लेकिन श्रेयस अय्यर ने ड्रिंक्स के बाद एक ऐसी लूज शॉट मारी कि 305 for 6 इंडिया, और उसके बाद क्लैप्स हो गया। अश्विन ने एंड पे आगे 38 किया, लेकिन इंडिया जो है वो पहली इनिंग में जो है वो कर सकता था रन, लेकिन वो बिल्कुल ही जो है वो उनका क्लैप्स हुआ, और ऐसा हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ 80 ही रन ऐड कर सके। इंडिया का ऐसा क्लैप्स हुआ कि वो सिर्फ जो है वो 87 रन ही ऐड कर सके। तो 345 ऑल आउट हो गए इंडिया, और उन्होंने 6 विकेट्स लॉस की 87 रन करके। तो पैथेटिक सेशन वहाँ पे रहा इंडिया के लिए, और आई डोंट नो कि श्रेयस अय्यर ने वहाँ पे क्या शॉट मारी। हालांकि स्टार्टिंग में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बाउंड्रीज मारी थी, आगे जेमिसन को 4 चौके जो लगाए थे तो वो अच्छे थे, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने क्या जो है वो शॉट लगाई इस टाइम पर। और अश्विन ने जो है 38 किया, रन हो गए 345। उसके बाद जो है न्यूजीलैंड बैटिंग करने आ जाता है और 129 for 0, यानी कि इंडिया के पास जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल जो 3 स्पिनर थे इनके, और आपको पता है बुमराह और शामी को जो इन्होंने रेस्ट दिया हुआ है, और इनके जो मेन जो फास्ट बॉलर है यादव और ईशान शर्मा है। तो बॉलिंग इंडिया की बस ठीक ही थी एट होम, लेकिन 129 for 0 न्यूजीलैंड। डे 2 स्टम्प्स। चलते हैं डे 3 पे। तो कानपुर टेस्ट डे 3 129 for 0। लेथम और विल यंग जो है बहुत अच्छे खेले थे। 151 for 1 हो गया। विल यंग, अश्विन ने आउट किया और सीधा खेलने गए और सीधा कीपर ने कैच किया। उसके बाद जो है वो ड्रामेटिक क्लैप्स हुआ। 151 for 1 विल यंग वहाँ पे आउट हो गया। उसके बाद विलियमसन आए और लेथम और विलियमसन ने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स वहाँ पे मारी हैं, और उसके बाद जो है विलियमसन अपनी विकेट LBW ने पैकर उमेश यादव का आया। 197 for 2 न्यूजीलैंड। उसके बाद 214 for 3, 218 for 4, 227 for 5, इसी तरह जो है वो लाइन ही लग गई। तो किस तरह लगी वो आपको बता देते हैं, टेंशन ना लें आप लोग। विलियमसन को जो है बैकर उमेश यादव ने जो है वो बॉल की है। अक्षर पटेल ने 2 ही विकेट्स ले ली वहाँ पे, रॉस टेलर और हेनरी निकल्स की। टेलर जो है वो टिप करने गए और कैच जो है वो साहा ने किया ग्लव्स में। अश्विन के साथ बड़ी जो है 184 for 1 जब न्यूजीलैंड था तो बड़ी जो है वो उनके साथ एम्पायर्स की जो है वो कंट्रोवर्सी भी हुई वहाँ पे। पता नहीं क्या उसमें वो था कि जो है वो कर रहे थे। अक्षर पटेल ने जो है वो 218 for 4 हेनरी निकल्स की जो विकेट ली है, स्वीप मारने के निकल्स, लेकिन विकेट मिली अक्षर पटेल को, और वहाँ पे टेलर और निकल्स की विकेट ली पटेल ने। और उसके बाद लेथम की विकेट जो कि सेट थी 95 और 300 के करीब उन्होंने बॉल्स खेली थी टॉम लेथम। वहाँ पे बड़ी ही अजीब शॉट टॉम लेथम ने खेली जिसमें 227 for 5 न्यूजीलैंड। वहाँ पे जो है वो लेथम 95 और विलियंग ने 89 किया, लेकिन अक्षर पटेल को आगे बढ़ने की मारने की कोशिश टॉम लेथम की, लेकिन विकेट वहाँ पे मिली अक्षर पटेल को। वो टर्निंग पॉइंट था मैच के मेरे लिए। तो बात चल रही है कानपुर टेस्ट की, तो 249 for 6 यानी कि वो जो सेशन था वो इंडिया के लिए रहा। 4 विकेट्स ली उसमें, जिसमें पटेल की जो विकेट्स आपको बताई हैं वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वहाँ पे, और 296 ही ऑल आउट हो गया न्यूजीलैंड अपनी फर्स्ट इनिंग में।
और इन स्पेस ऑफ दे स्कोर 47 रन एंड लॉस्ट सो मैनी विकेट्स कि मतलब बहुत ही जो है वो ऑर्डिनरी खेला। टॉप ऑर्डर जो है वो कर सकता था और इजीली जो है वो 350 to 400 न्यूजीलैंड कर सकता था, लेकिन उस दिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की अक्षर पटेल ने, जितना क्रेडिट जाता है उसको जाता है। तो 296 49 रन बिहाइंड था न्यूजीलैंड इंडिया के स्कोर से, और 296 के इंडिया ने 345 किया था। तो 14 for 1 डे 3 स्टम्प्स। डे 4 में अब आते साथ ही जो है वो 4 विकेट्स ले ली न्यूजीलैंड ने, और वहाँ पे जो है उन्होंने मैच छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ 120 रन अहेड था इंडिया और 51 for 5 था इंडिया, लेकिन जीतने का मौका था, लेकिन वहाँ पे है सीरियस अय्यर और आई थिंक जिस तरह उसने खेला है 234 for 7 डिक्लेयर किया इंडिया ने डे 4 पे, और 4 for 1 न्यूजीलैंड जो डे 4 स्टम्प्स। जल्दी जल्दी बात करूँ क्योंकि अय्यर ने बहुत अच्छा खेला और इंडिया जो है वो इस टेस्ट मैच में वापस आ गया। बोलना ना, अय्यर की वजह से जो वो इंडिया जो है वो मैच में वापस आ गया, क्योंकि 51 for 5 था, वहाँ पे 110 की लीड थी इंडिया की, सिर्फ न्यूजीलैंड जो है वो जीत सकता था मैच को, लेकिन अय्यर ने जो बैटिंग की 234 for 7 इंडिया और 4 for 1 डे 4 स्टम्प्स, और आखिरी दिन आपको पता ही 280 चाहिए था और ऑल रिजल्ट वर पॉसिबल, बट हुआ ये कि मैच ड्रॉ हो गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 8 ओवर जो थे वो आखिरी जो 2 बैट्समैन ने खेले, रचित रविंद्रा और एजाज पटेल ने, लेकिन 165 for 9 न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में और 98 ओवर्स खेले न्यूजीलैंड ने डे 5 फटी हुई विकेट पे, और 3 जो स्पिनर्स थे इंडिया के, जडेजा, पटेल और उसके साथ साथ अश्विन, उसके अगेंस्ट बैटिंग करना 98 ओवर्स और ड्रॉ करना मैच न्यूजीलैंड के लिए यही जीत है, क्योंकि इंडिया जो है वो जीत गया था ये मैच। 8 ओवर जो है वो जो लास्ट में खेले हैं और हर बैट्समैन जो ब्लॉक कर रहा था, और पहला सेशन भी जो है वो समर बिल ने इनको पकड़ लिया 79 for 1 लंच तक, और उसके बाद सेकंड सेशन में इंडिया ने बहुत ज़्यादा विकेट्स ले ली, और थर्ड सेशन जो है वो बिल्कुल ही डिफेंस करके, और इंडिया के पॉकेट में मैच था, जीतना इंडिया को जीता, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह ड्रॉ किया मैच, तो ये न्यूजीलैंड की जीत है। तो सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टेस्ट मुंबई में, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन घंटी बजाइए। बाय बाय।